अगर आप एक साइबर कैफे चलाते हैं, एक दुकान के माध्यम से कस्टमर को ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे में आपको भी हो सकता है जेल। अगर आप इन सारा सावधानियों को, अगर आप इन सारा रूल्स एंड रेगुलेशन गाइड का पालन नहीं करते हैं तो आपको भी जेल हो सकता है। ऐसे में आप अगर कोई भी कंपनी का एईपीएस सर्विस को यूज करते हैं, साइबर कैफे चलाते हैं, ऐसे में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वो चीज बताया है आपको जो आपको आगे जाकर के परेशानी, प्रॉब्लम, दिक्कत में नहीं लेकर के आएगा। आपका बिजनेस अच्छे से चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समदिल और हम लोग इस टाइप के कंटेंट आप तक लेके आते रहते हैं। लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हम लोगों का टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। तो देखिए, यहां पर हम सभी लोग एईपीएस बिजनेस करते हैं और भी तरह तरह का सर्विस कस्टमर तक हम लोग प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर को देते हैं। हर दिन हम लोगों के शॉप में ना जाने कितने कस्टमर्स आते हैं, किसी को हम लोग जानते हैं, किसी को नहीं भी जानते हैं, तो उन सब कस्टमर को भी हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ऐसे में हम सब जो दुकान चलाते हैं, साइबर कैफे का बिजनेस करते हैं, हम सबको बहुत ही सतर्क, सावधान से बिजनेस करना होगा, क्योंकि ऐसे में कौन सा फ्रॉड कस्टमर है, कौन सा ओरिजिनल कस्टमर है, इसका पहचान हम लोग मुंह देख के, फेस देख करके नहीं कर सकते हैं। इसलिए कस्टमर का रिकॉर्ड हम लोगों के पास रखना बहुत ही जरूरी है। যদি আপনি ওয়েস্ট বেঙ্গল, ত্রিপুরা, আসাম থেকে দেখে থাকেন, আমরা হচ্ছি বাঙালি। আমাদের কাছ থেকে যে কোনো পরামর্শ বা যে কোনো জিনিস নিতে হলে আমাদের কাছ থেকে বাংলায় কথা বলে নিতে পারেন। ऐसे में जो फ्रॉड कस्टमर्स होते हैं वो आपका फाइनेंशियल लॉस भी करा सकता है अगर आप ध्यान पूर्वक नहीं रहते हैं तो यहाँ पर हम लोग एईपीएस सर्विस देते हैं कस्टमर को। मान लीजिए कोई कस्टमर हम लोगों के पास आया, मान लीजिए आपके शॉप में आया या फिर मान लीजिए मेरे शॉप में आया। अब 10,000 रुपये से उसने विड्रॉल किया, विड्रॉल करके चला गया। मान लीजिए हमने उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा, तो अब वो ये भी बता सकता है कि हमने पैसा नहीं उठाया था, बशर्ते मेरे अकाउंट से पैसा डेबिट हुआ है। अब वो बैंक जाएगा, बैंक में बोलेगा कि हमने पैसा कहीं से उठाया नहीं है, फिर भी हमें पैसा डेबिट हुआ है। सभी कस्टमर ये ऐसा नहीं करते हैं, सब कस्टमर अच्छे होते हैं, बट जो फ्रॉड करता है वो बैंक में बता सकता है कि ये पैसा हमने उठाया नहीं है। उसके बाद वो बैंक बता देगा कि यहां से ये पैसा विड्रॉल किया गया है, उसके बाद एफआईआर भी हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हम लोगों को कस्टमर का रिकॉर्ड्स को रखना बहुत ही जरूरी है। कस्टमर का रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना बहुत ही जरूरी है। ऐसे में जो भी एईपीएस सर्विस को यूज करता है या फिर डीएमटी करने आता है आपके शॉप में, उनका रिकॉर्ड आप मस्ट बी रिकॉर्ड रखिए, मस्टली आप ले लीजिए उनका रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड आप कैसे कर सकते हैं, रिकॉर्ड आप कैसे ले सकते हैं कस्टमर का, तो इसके लिए रजिस्टर आता है। आप लोकल मार्केट से ये खरीद सकते हैं या फिर इजी पे का भी रजिस्टर आता है। मैं आपको दिखा दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं। ये हमने लोकल मार्केट से खरीदा हुआ है। इसमें आप जो है हाथ से इसका जो है रजिस्टर बना सकते हैं। यहां पर देखिए कुछ चीजें हमने नोट डाउन करके रखा हुआ है कस्टमर का। जो भी कस्टमर एईपीएस के लिए आते हैं, डीएमटी के लिए आते हैं, तो उसका रिकॉर्ड आपको ऐसे करके मेंटेन करना है। अब यहां पर आपको सबसे पहले सीरियल नंबर देना है, डेट देना है, कौन सा बैंक से वो ट्रांजैक्शन करने आया है, उनका नाम क्या है, कितना विड्रॉल किया उसने, उसका अकाउंट में कितना बैलेंस अवेलेबल रहा, उस ट्रांजैक्शन आईडी का आरआरएन नंबर क्या था वो भी नोट डाउन करें, उसका आधार नंबर लिख दीजिए यहां पर, और लास्ट में इनका सिग्नेचर करा लीजिए। अगर साइन नहीं आता है तो थंब लगा लीजिए। ऐसा करने में, ये देखने में तो आपको बहुत ही सिंपल लग रहा है, बट ये आपके बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हो सकता है। तो यहां पर इस टाइप से आप इसको मेंटेन कर लीजिए, या फिर इजी पे का भी ट्रांजैक्शन रजिस्टर आता है कुछ इस टाइप का, इसको भी आप ले सकते हैं और इसमें भी आप जो है ट्रांजैक्शन को नोट डाउन कर सकते हैं कस्टमर का। अब मान लीजिए इसका कस्टमर का जो भी आप ट्रांजैक्शन नोट डाउन करते हैं, अब फ्यूचर में जो भी कस्टमर बोलेगा कि आपके पास से पैसा नहीं उठाया था, फिर भी उनके बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट हुआ है, तो ऐसे में आपके पास ये प्रूफ रहेगा कि हम एक साइबर कैफे चलाते हैं। हम लोगों के पास जो भी कस्टमर्स आते हैं, जो भी पैसा उठाते हैं, उनका हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं और यहां पर उनका सिग्नेचर या फिर थंब भी लगा हुआ रहेगा। तो ऐसे में आपको कोई भी परेशानी, प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं आएगा। ऐसे में आपके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। बता दूं मैं आपको, सभी कस्टमर ऐसे नहीं होते हैं, कुछ फ्रॉड्स रहते हैं जो कि इसी काम के लिए आते हैं। तो इससे आपका फाइनेंशियल लॉस होने से बच जाएगा अगर आप ये ट्रांजैक्शन रजिस्टर को मेंटेन करते हैं। तो अगर फ्यूचर में कोई भी इस तरीके का कुछ होता है आपके खिलाफ, तो यहां पर अगर आपके पास ये ट्रांजैक्शन रजिस्टर नहीं मिलता है या फिर कस्टमर का रिकॉर्ड आपके पास कुछ भी नहीं रहता है, तो ऐसे में आपको हैवी पेनल्टी लग सकती है, आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है।
तो ऑनलाइन सर्विस कभी नहीं चाहेगा कि आपका फाइनेंशियल लॉस हो, तो इसलिए आप ट्रांजैक्शन रजिस्टर को मस्टली नोट डाउन करें कस्टमर का रिकॉर्ड को। दूसरा है, आप अगर ज्यादा बिजनेस होते हैं आपके साइबर कैफे में, आपके शॉप में, तो यहां पर आप एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा सकते हैं ताकि उसमें भी रिकॉर्ड रहेगा कि कस्टमर आपके दुकान पे आया था। और भी सीसीटीवी कैमरा के कई सारा प्रॉफिट्स बेनिफिट्स हैं, आपका जो भी आपके शॉप में रहते हैं उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। आपको फ्यूचर में अगर वो रिकॉर्डिंग कहीं पर शो कराना हो, दिखाना हो, तो आप दिखा भी सकते हैं। ऐसे में आप अगर अच्छा खासा बिजनेस करते हैं साइबर कैफे में, तो एक सीसीटीवी भी बहुत बड़ा चीज नहीं है, आप लगा लीजिए अपने साइबर कैफे में अपने सेफ्टी के लिए। तो यही था आज के इस वीडियो में। मेनली आप कस्टमर का रिकॉर्ड्स को जरूर मेंटेन करके रखें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें।